नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर बहुत सारे खतरे के जो बादल हैं ऑलरेडी मंडरा ही रहे हैं, आपने देखा। और मैं ट्रम्प को क्यों डंकापति ट्रम्प कहता हूँ, ये आप खुद ही उसने प्रूफ कर दिया। अभी किंजल सर ने उसको कवर भी किया, कैसे वो मतलब बहुत अनस्टेबल आदमी है, ये चीज़ उसने प्रूफ कर दी है पूरी तरीके से। तो इज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट एनीथिंग, इज़ नॉट वेरी वेरी श्योर अबाउट एनीथिंग। तो यही प्रॉब्लम है। अब वो चीज़ जो है इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर मंडराना शुरू हो चुकी है। तो अभी रिसेंटली बवाल काफ़ी बड़ा खड़ा हो रहा है। जो भारतीय किसान यूनियन है और भी किसान यूनियंस जो हैं, और भी किसान के जो यूनियंस हैं, वो सब जुड़ करके एक पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने आह्वान दे भी दिया इसका कि भारत बंद का आह्वान और नेशन वाइड प्रोटेस्ट का आह्वान दे दिया है। बाकी और भी फार्मर्स को बोला है कि आकर के इसके साथ जुड़ें। तो राकेश टिकैत जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के, उन्होंने ये इसकी शुरुआत की है। उन्होंने बाकायदे, उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और किसानों का बताया जा रहा है कि इससे काफ़ी चीज़ स्टेक पर आ जाएगी। उसको अभी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो गलत तरीके से दिखाई जा रही है, जो गलत बताई जा रही हैं, और कुछ सही चीज़ें, दोनों के ऊपर चर्चा करते हैं। डिटेल में एक एक चीज़ खोल करके समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या सच में किसानों का कुछ नुकसान होगा इस डील के बारे में, भारत ने क्या कुछ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया है, क्या क्लैरिफिकेशन उसके ऊपर आए हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। पीयूष गोयल जी का बयान भी आया है, अभी उसके ऊपर भी चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दिया है। क्योंकि प्रीलिम्स जो है दैट इज़ राइट डाउन द कॉर्नर, और उसके लिए आपको अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करवा देगा। पूरे प्रीलिम्स की प्रैक्टिस आपकी इससे हो जाएगी। यहाँ पर आपको 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इसमें 11 जीएस के, 11 सीसैट के ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस होगी। इसमें एक एक क्वेश्चन जो है वो खुद क्यूरेट किए हैं एजुकेटर्स ने, तो बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। हर टेस्ट के बाद आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो यहाँ पर मिलेगी। इसका कॉस्ट सिर्फ 1999 है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरा कोड इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को ज़रूर से ज़रूर इस तरीके से ज्वाइन करिए। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस। तो सबसे पहले बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ राकेश टिकैत, जिनको आपने पहले भी देखा है, फार्म प्रोटेस्ट में पहले भी थे। जब फार्म प्रोटेस्ट आए तो उस समय भी काफ़ी लाइमलाइट में रहे थे। और राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, मतलब स्पोक्स पर्सन है, प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के 2 धड़े हैं, उसके एक धड़े टिकैत जो धड़ा है उसके ये प्रेसिडेंट है, स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने कहा कि जो इंडिया यूएस फ्रेमवर्क है वो पूरी तरीके से इंडियन फार्मर्स के खिलाफ है और ये इंडियन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसके ऊपर, इस पूरी डील के ऊपर कोई क्लैरिटी भी नहीं आ रही है कि फार्मर्स के लिए एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें इन्होंने सेफगार्ड की हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनको उनके इंडस्ट्री के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, उनके सेलिंग के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, एमएसपी पर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, ऐसा भी बहुत लोग बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़, और गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आप इंडियन फार्मर और अमेरिकन फार्मर में टकराव है। जो अमेरिकन फार्मर से हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम छोटे फार्मर्स हैं। इंडियन फार्मर्स जनरली, इंडियन फार्मर जो है छोटा फार्मर है। अमेरिका में कम लोग एक तो खेती करते हैं और बड़े लैंड होल्डिंग से, तो उनसे कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब उनकी दलीलें थी। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अग्रीमेंट, इस पूरे अग्रीमेंट के ऊपर किसी भी तरीके से कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं दी जा रही है। और उसको लेकर के पूरे जो किसान यूनियन है वो सब हैं, वो सब लोग अब प्रोटेस्ट करेंगे, नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा डील है, इंडिया यूएस की ट्रेड डील है, ये एक तरीके से आप कह लो कि बस यूएस ऑर्डर्स दे रहा है और यहाँ पर ऑर्डर्स माने जा रहे हैं। इंडिया ने अपना इसमें कोई पॉइंट रखा ही नहीं है, ऐसा उनका कहना है, जो कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता हूँ। इसमें बहुत सारी, मतलब ठीक है, वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रख करके उसकी बात कर रहे हैं। तो उनका साफ साफ ये कहना है कि इंडिया ने सिर्फ ऑर्डर्स माने हैं और उनका अपना कोई इस डील में उन्होंने अपने कोई भी पॉइंट्स नहीं रखे, और इसीलिए किसान सबसे ज़्यादा इस समय पर नुकसान में है। प्रधानमंत्री का बयान आया था। प्रधानमंत्री ने बयान देकर के कहा था कि भाई वो हमेशा किसानों के इंटरेस्ट को सबसे पहले रखेंगे। पीयूष गोयल जी का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है, एकदम अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आया है कि किसानों के इंटरेस्ट को भारत, क्योंकि एक एग्रीकल्चरल, बाय एंड लार्ज एक एग्रीकल्चरल देश है, तो वो किसानों के इंटरेस्ट को हमेशा सेफगार्ड करेगा और वो अपनी रेड लाइन को क्रॉस नहीं होने देगा। किसानों की जो रेड लाइन है क्रॉस नहीं होने देगा। इसके ऊपर कोई बवाल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऐसा आ चुका है। अब मेन कंटेंशन है क्या? देखिए, इन लोगों का कहना है कि ये जो पूरी डील है ये फार्मर के फेवर में, तो अब भाई सरकार का कहना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन अप हो जाएगा, आप और एक्सपोर्ट कर पाओगे, डेयरी खुल जाएगा, आप और एक्सपोर्ट कर पाओगे। पर इन लोग का कहना है कि ये किसानों के फेवर में नहीं, बल्कि ये किसानों के लिए बहुत नुकसान है, और इसी के लिए पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इन्होंने फॉर सेक कहा कि इस पूरे फ्रेमवर्क में सबसे ज़्यादा नुकसान मेज़ फार्मर्स को होगा,
क्योंकि जो मेज़ है वो अमेरिकन मेज़ है, वो आ करके इंडिया में मार्केट फ्लड कर देगा, उस उनके प्रोडक्शन को मैच ही नहीं कर पाएंगे, वो मार्केट फ्लड कर देगा। 0% पर आएगा तो उसका रेट भी सस्ता होगा, हमसे हमारे बराबर ही रेट आ जाएगा उसका। और क्योंकि वहाँ पर दिक्कत वो है बड़ी, वो बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हम उनसे मैच नहीं कर पाएंगे, तो उनको बहुत नुकसान होगा। बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट फार्मर्स हैं, उनको काफ़ी नुकसान होगा। बाकी एप्पल वेप्पल के जो फार्मर्स हैं, नट फार्मर्स हैं, उनको भी नुकसान होगा इसमें। तो इन सब लोग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। असल में दिक्कत क्या है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में समझा देता हूँ दिक्कत इन लोगों को क्या है। देखिए, इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनके पास लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं। अमेरिका के जो फार्मर्स हैं, कि एक तो वहाँ पर कम लोग फार्मिंग करते हैं, तो लैंड होल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं उनके पास। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन नहीं होता। यानी कि जैसे मान लो डेयरी है, तो डेयरी में अब 2-3 भैंसें हैं, उससे हम पूरा अपना डेयरी रन कर रहे हैं। वहाँ पर एकदम इंडस्ट्रियल स्केल पर जो है प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर भैंसें हैं तो कम से कम 20, 25, 50, 100 भैंसें हैं वहाँ पर नॉर्मल फार्मर्स के पास भी। और फिर वो एकदम इंडस्ट्रियल स्केल पर उसको सेल करते हैं, उसको प्रोडक्ट बनाते हैं, पैकेजिंग वैकेजिंग करके उसको सेल करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें। फिर उसमें बहुत अच्छी सब्सिडी भी उनको सरकार से मिलती है। हमारे यहाँ भी सब्सिडी दी जाती है, बट अमेरिकन सब्सिडी बहुत ज़्यादा होती है, तो बड़े लो कॉस्ट पर उनका प्रोडक्शन वोडक्शन ये सब चीज़ें होता है। भारत के फार्मर का प्रोडक्शन उतने लो कॉस्ट पर नहीं। आप किसानों की हालत देख ही रहे हो, आप भी अगर आप मतलब उस परिवेश से आते हो तो आपको ही पता होगा किसानों की क्या स्थिति होती है। मतलब एमएसपी तो कहने के लिए, एमएसपी पे तो खैर आजकल कुछ बिकता भी नहीं है एमएसपी पे। वो मार्केट के बाहर ही आप पहुंचे एपीएमसी मंडी के, वहाँ बाहर दलाल खड़े रहते हैं। वो एमएसपी पे क्या ही बेचोगे आप? तो उतनी डिमांड भी तो होनी चाहिए, सरकार भी तो उतना खरीद पाए तब तो बेचोगे। बहुत सारी दिक्कतें रहती है, बहुत सारी किसानों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, मतलब डेली लेवल पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो ये बात ठीक है, जो यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आती है कि भाई अमेरिकन प्रोडक्ट, जब अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खासतौर से जब इंडियन मार्केट में घुसेगा और उसका रेट भारत के मार्केट के बराबर होगा, तो दो चीज़ है। एक तो वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा इसलिए भी होता है, केमिकल मारते हैं, प्लस गवर्नमेंट की सब्सिडी, प्लस बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, उन सबों की वजह से फिर आकर के इंडियन मार्केट को पूरा फ्लड कर देंगे और हमारे किसानों को सीधी तौर पर काफ़ी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल वो ठीक बात, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि डेयरी को इसमें से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। वो सवाल उनसे पूछा भी गया कि भाई डेयरी तो एग्जेम्प्टेड है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि डेयरी का जो सेक्टर है उसके ऊपर, मतलब इस पूरी डील का हिस्सा डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि डेयरी जो सेक्टर है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा? उनका कहना है कि भाई डेयरी सेक्टर जो नहीं है, मान रहा हूँ एग्जेम्पशन है उसका, वो इस डील में इंक्लूड नहीं है, पर फॉडर जो है, जो एनिमल फॉडर है, जो एनिमल को चारा खिलाया जाता है, वो तो इसमें इंक्लूडेड है। उसमें फिर इनका कहना है कि भाई जो अमेरिकन जो चारा आएगा वो नॉन वेजिटेरियन है, और दुनिया भर के इस तरीके की बात उन्होंने यहाँ पर कही। अब ठीक है, उनका अपना कंटेंशन है, ये कंटेंशन मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ, लेकिन ये जो एग्रीकल्चरल कंटेंशन वो बता रहे हैं कि भाई अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आकर के फ्लड कर देंगे इंडियन मार्केट को, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पर वहाँ पर वो लोग कर सकते हैं, उनके पास उतनी कैपेबिलिटी है, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं, लैंड होल्डिंग्स उनके पास बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन है। तो इस सब की तो दिक्कत होगी ही। और फिर जब यहाँ का फार्मर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा, फिर एमएसपी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा। ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा मार बढ़ेगी कि एमएसपी पे बिक जाए, हमारा ही बिक जाए, और सारे प्रोडक्ट्स को एमएसपी के अंदर लेकर के आओ। ये सारी चीज़ें, ये सारी डिमांड्स वहाँ से शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है उसको उन्होंने कम कर दिया, उसको उन्होंने 50 से 18% कर दिया, ओके। बट अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ है वो 0 टैरिफ पे हमारे देश में ये लोग आएंगे, और यहाँ पर इंडियन फार्मर्स को एक और डिसएडवांटेज होगा। अब देखिए, एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो टॉप 5 अगर आप एक्सपोर्टिंग आइटम्स देखोगे जो भारत सेल करता है अमेरिका को, 24-25 का डेटा है कॉमर्स इंडस्ट्री का, उसमें आपको कहीं पर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पे पेट्रोलियम, ड्रग्स, फार्मा, टेलीकॉम, पर्ल, स्टोन्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें हम अमेरिका को सेल करते हैं। इसमें कहीं पर भी आपको एग्रीकल्चर दिख ही नहीं रहा है टॉप 5 में। तो मतलब हम एक्सपोर्ट तो नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा अमेरिका को, पर क्या अमेरिका सेल कर सकता है हमें? बिल्कुल कर सकता है। और यहाँ पर बात आकर के सही कहती है। तो ये फार्मर्स को ये डील बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, ऐसा फार्मर यूनियंस का कहना है। अब इंडियन गवर्नमेंट, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इंडियन गवर्नमेंट इस पर जो क्लेम कर रही है, वो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप ये एक्सपेक्ट करोगे गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्लैरिटी दे देनी चाहिए, एटलीस्ट क्लैरिटी दे देनी चाहिए। देखिए क्या है, सबसे पहले इसी में उन्होंने एक चीज़ और जोड़ी, यहाँ पर
रशियन ऑयल का भी पूरा मुद्दा उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि यही रशियन ऑयल के साथ हुआ कि भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया यूएस ट्रम्प के प्रेशर में आकर के। इसको मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में पहले ही प्रूफ किया हुआ है कि इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट करना अभी तक ख़त्म नहीं किया है, स्टॉप नहीं किया है, ना ही कोई ऐसा ऑफिशियल मैसेज दिया गया है रशिया को। कम हुआ है, कम ज़्यादा मैंने प्रूफ भी किया था उस वीडियो में कि कम ज़्यादा वो होता रहता है डिमांड के हिसाब से, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इस चीज़ को तो मैं पूरी तरीके से यहाँ पर खारिज कर दूंगा। अब फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करें, पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि ये डील फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, ना कि उनको हार्म करेगी। उन्होंने कहा कि भाई टैरिफ 50% से कम होकर के 18% हो गया, एक तो वो फ़ायदा। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी तक ये डील क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इंडिया बहुत रिलक्टेंट था अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करने के लिए। एज अ होल एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इसमें रिलक्टेंट थे। लेकिन अब हमने डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करेंगे, हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए डील पूरी हो रही है। इतने महीनों के बाद ये डील पूरी हो रही है। अब देखिए, इसमें पीयूष गोयल साहब का कहना है कि भाई हमने इसमें से अपनी जो रेड लाइंस हैं उनको सेव किया है, हमने जो अपने मेन फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनको बचाया। जैसे ग्रेन्स इस डील का हिस्सा नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो इस डील का हिस्सा नहीं है, डेयरी इस डील का हिस्सा नहीं है, पल्सेस इस डील का हिस्सा नहीं है, संतरे, आलू, ये सब जो मेन हमारे वेजिटेबल्स हैं वो इस डील का हिस्सा नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यूएस जो ये सारी प्रोडक्शन करेगा इन सारी चीज़ों की, वो ₹0 वो ज़ीरो टैरिफ पर भारत नहीं आएंगे। ये यूएस इन सारी चीज़ों से भारत के मार्केट को फ्लड नहीं कर सकता है, जिस पर किसान बहुत निर्भर हैं, भारतीय किसान जिस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। लेकिन नट्स की बात है, मेज़ की बात है, जाहिर सी बात है उस सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये चीज़ बहुत अच्छा उन्होंने क्लैरिफाई किया और इसकी बहुत ज़रूरत थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो सोयाबीन को लेकर के बात हो रही थी कि जीएम सोयाबीन जो है वो फ्लड हो जाएगा, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो इस डील का हिस्सा नहीं, यानी कि उनके ऊपर जो टैरिफ है वो लगेगा ही लगेगा, वो इस डील का हिस्सा नहीं है। ये इसकी और थोड़ी सी एक डिटेल्ड क्लैरिटी मैं मानता हूँ कि देनी चाहिए। इसकी और डिटेल्ड क्लैरिटी जब गवर्नमेंट दे देगी तो फिर किसानों को सही से एजुकेट भी किया जा सकेगा। अभी ये सारी हवाई बातें यहाँ पर चल रही हैं और फार्म सेक्टर के इंटरेस्ट को पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि ये डील बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली हम फुलफिल करना चाह रहे हैं, ऐसा पीयूष गोयल जी का कहना है। तो सेंसिटिव जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, डेयरीज हैं, उनको इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया इस डील को। अब कुछ लोग का ये भी कहना है कि भाई, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि भाई डेयरीज, अमूल जैसे जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, उनके ऊपर काफ़ी मार आ सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस पूरे उसके अंदर। तीसरी चीज़, अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा शुरू से ये कहा है कि फार्मर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। फार्मर्स के साथ, लाइफ स्टॉक रियरर्स, फिश फोक, इन लोग के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और कि अगर कोई भी मतलब उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हम बहुत हैवी प्राइस भी देने के लिए तैयार हैं, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना था। अब इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी, क्या क्या उसमें इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, ये सारी चीज़ें जब एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क उसका पूरा आ जाएगा तो उसके ऊपर हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। अब आप इस पूरी प्रोटेस्ट को जो फार्मर्स कर रहे हैं उनके कंटेंशन को कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, ये आप डिसाइड करिएगा, या आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। मैंने आपको दोनों तरफ की बातें पूरी बता दी, दोनों तरफ के स्टेटमेंट बता दिए, आप उसको ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।